नमस्ते। लेमन पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दीपिका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। सुनो भाई, जो भी तुम बनना चाहते हो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट या आर्मी में जाना है, उसके पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए। एक क्यों। और ये क्यों इतना पक्का होना चाहिए कि सुबह उठो तो दिल चिल्लाए, हाँ यार मुझे ये कर दिखाना है। अगर वजह नहीं है तो सपना बस एक ख्याल है, और ख्याल में दम नहीं होता। दम चाहिए भाई। जितना बड़ा सपना उतना बड़ा दम, छोटा सपना थोड़ी सी एनर्जी, बस इतना सा फंडा है। एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा, अमेरिका के एक स्कूल की बात है। छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं और वहाँ छोटे छोटे ठेले लगते हैं, भुट्टा वाला, चाट वाला, कुछ ना कुछ बेचने वाला। एक दिन एक गुब्बारा वाला खड़ा था, वो वाले गैस वाले गुब्बारे जो उड़ते हैं, रोज गुब्बारे बेचता था। वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का हर रोज थोड़ी दूर खड़ा होकर गुब्बारे देखता है, पर खरीदता नहीं। तो एक दिन गुब्बारा वाला उसको बुलाता है, वो बोलता है, क्या है बेटा, पैसे मत दो, एक गुब्बारा ले लो। लेकिन वो लड़का बड़ा सीधा सादा बोलता है, नहीं अंकल मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए। अब एक सवाल है, गुब्बारा वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लड़का बोलता है, आप रोज गुब्बारे उड़ाते हो, नीला पीला सब उड़ते हैं, काला गुब्बारा क्यों नहीं उड़ता? अब जरा सुनो। गुब्बारा वाला उस लड़के को देखता है, छोटा सा बच्चा, गरीब घर का, कपड़े थोड़े फटे हुए, रंग सांवला था। वो सोच रहा था कि शायद काला गुब्बारा इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि वो खुद भी काला है। गुब्बारा वाला समझ जाता है। वो एक काला गुब्बारा तोड़ता है, हवा में छोड़ता है और वो उड़ने लगता है, ऊपर ऊपर और ऊपर। फिर वो बोलता है, बेटा नीला हो, पीला हो या काला, रंग से क्या फर्क पड़ता है? जो उड़ता है वो उड़ता है क्योंकि उसमें गैस होती है, एनर्जी होती है। समझ आया भाई? तुम्हारे अंदर अगर एनर्जी है, अगर एक ठोस क्यों है, तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे दुनिया बोले तू नहीं कर पाएगा, छाल टोल लो, चाहे लोग ताना मारें, चाहे पैसे ना हो, अगर अंदर से जोश है, अगर जुनून है, तो तुम उड़ जाओगे। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जब तुम अपने सपने के बारे में जान पड़ताल करते हो, गूगल करते हो, ढूंढते हो। जब मैं छोटी थी, 8वीं 9वीं क्लास में, मुझे आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा क्रेज था। मुझे पता था एनडीए क्या होता है, अग्निपथ स्कीम क्या है, कारगिल के हीरोज के नाम याद थे, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, सबका स्ट्रगल पता था। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक का सफर सब क्लियर था। क्योंकि जब सपना दिल में होता है तो तुम उसके पीछे पागलपन करते हो। तो बोलो, आपका सपना क्या है? डॉक्टर बनना है, 3 IIT क्रैक करना है, यूपीएससी करके आईएएस बनना है। लेकिन कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठ के बोलते हैं, आज पढ़ाई शुरू, रात तक लगे रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ये एनर्जी है, ये एनर्जी जगाती है, भगाती है, दिल को छू जाती है। जो सपना बस एक ख्वाहिश है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी होती है। लेकिन जो जुनून है, उसमें जिंदगी होती है। जुनून में सुकून नहीं, क्योंकि सुकून तो थकने के बाद मिलता है। एक दिन मेरा दोस्त बोला, दीपिका ये देख मेरी डायरी। उसमें ताजमहल की फोटो थी, गोवा के बीचेस की तस्वीरें, स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स। मैंने बोला, अरे ये क्या? वो बोला, ये देख के मुझे जोश आता है, मैं यहाँ जाऊंगा। तो समझ लो, जो तस्वीरें बाहर हैं वो दिल के अंदर आनी चाहिए। तुम्हारे सपने का पोस्टर तुम्हारे दिल में लगा होना चाहिए। तो मेरी प्यारी गैंग सुनो, अपनी जिंदगी में एक वजह ढूंढो, एक इन क्यों जो इतना मजबूत हो कि आंखें भर आए, दिल तड़पे, और फिर तुम उठ के काम पे लग जाओ। ये उम्र है 10वीं 12वीं, जब तुम डिसाइड करते हो कि जिंदगी का स्कोरबोर्ड कहाँ से शुरू होगा। राइट ब्रदर्स को देखो, साइकिल मैकेनिक थे, ना डिग्री ना पैसा, लेकिन उनके पास एक क्यों था, एक जुनून था। 12 सेकंड की फ्लाइट, बस इतनी सी उड़ान ने दुनिया को दिखा दिया कि सपने उड़ सकते हैं। एक किताब है स्टार्ट विथ वाई, उसमें लिखा है जो उड़ता है वो क्यों से उड़ता है। मैं भी जब छोटी थी, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक थी, मुझे लिख लिख के याद करना पड़ता था। रात को मम्मी मेरे हाथ पे विक्स लगाती थी क्योंकि इतना लिखती थी कि हाथ दर्द करने लगता था। लेकिन वही मेहनत मुझे यहाँ तक लाई। हम में से कई लोग 0 से नहीं शुरू करते, हम माइनस से शुरू करते हैं। पर याद रखना, जो माइनस से शुरू करता है वो पीछे से दौड़ता है, और जब दौड़ता है तो खाई पार करके बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें भूख है, प्यास है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। तो आज उठो भाई, जागो, जो बनना है उसके बारे में रिसर्च करो। अगर कोई पूछे तू क्या बनेगा और क्यों, तो जवाब एकदम तैयार होना चाहिए। ख्वाहिश में थोड़ी एनर्जी है, जुनून में पूरी जिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि कल को जब तुम मुझसे मिलें, कहीं कॉलेज में, कहीं सड़क पे, तो तुम बोलो, दीपिका आपका वो पॉडकास्ट सुना था, आपने हमें जोश दिलाया था। मेरी दुआ है भगवान तुम्हें एक ऐसा पेड़ बनाए जिसकी छाया में लोग आराम करें, जिसके फल लोग खाएं और तुम्हारे लिए दिल से दुआ करें। बस हो गया आज का डोज दोस्तों। अगर ये बात दिल तक गई हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और अपना क्यों कमेंट में बताओ। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक अपना जोश बनाए रखो।